सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। आप अगे रिंग का टॉपिक कर रहे हैं, अगे कंटिन्यू करना है। आ दो डेफिनेशन पढ़निया ने, एक है डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग की होंगी हैगी आ रिंग विद यूनिटी। यूनिटी पता ही है, यूनिटी होंदा ये अंडर मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एलीमेंट होंदा, ये अंडर एडिशन होंदा है, ये अलग अलग ने। इज कॉल्ड आ डिवीजन रिंग, डिवीजन रिंग जां स्क्यू फील्ड। ये नाम भी ध्यान रखना, इको गल ये कहांगे इफ एंड ओनली इफ एवरी नॉन जीरो एलीमेंट ऑफ आर इज अ यूनिट जां इनवर्टिबल। यूनिट का मतलब की होंदा जिहदा इनवर्स निकले, दैट इज फॉर ऑल नॉन जीरो एलीमेंट लिया रिंग दे विच, ओहदा इनवर्स भी रिंग दे विच ही आवे। इनवर्टिबल या यूनिट कह सकते हैं आप, जिहदा इनवर्स निकलदा होवे अपना यूनिट क्या है, तो इनू आपां डिवीजन रिंग कहांगे। ते फील्ड ये की होंदी है, सेम डेफिनेशन, बस ये वर्ड पाया कम्यूटेटिव। अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी वन नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड फील्ड इफ एंड ओनली इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज अ यूनिट। सारा सेम है डेफिनेशन, ये रिंग आ कली, ये कम्यूटेटिव रिंग। तो आप कह सकते कि डेफिनेशन बिल्कुल सेम यही है सारी ऊपर वाली डिवीजन रिंग वाली, बस ये आप एक एक्स्ट्रा पाया, वो एक्स्ट्रा की हैगा कम्यूटेटिव। तो आप इदा भी कह सकते डेफिनेशन और अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग, बट डिवीजन रिंग दे विच कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप ऐड कर दीए तो आ प्रॉपर्टी आ डेफिनेशन बन जाएगी, उन्होंने की कहांगे आप फील्ड। तो अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज अ फील्ड। कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग नूं आपां फील्ड कहते हैं। जे कोई बच्चा दिमाग लगावे, इस तो अगे होर नहीं डेफिनेशन बन गया रिंग दी, वो किवें देखो, और सारी गल्लां ध्यान च रख के जो मैं रब कर रहा। आ तीन टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट ने जी, इंटेग्रल डोमेन, फील्ड, डिवीजन रिंग। तो देखो जी, ये क्या सी जो रिंग है अंडर ऑपरेशन एडिशन ते मल्टीप्लीकेशन। रिंग हुंदी की हैगी आ, यह ग्रुप हुंदी है, अबीलियन ग्रुप हुंदी हैगी आ अंडर एडिशन। एडिशन दे अंडर ये अबीलियन ग्रुप हुंदा, 5 प्रॉपर्टियां आ गई। चलो डिस्ट्रीब्यूटिव ला दोने होल्ड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस ये भी दोने होल्ड करते हैं। 2 प्रॉपर्टियां हो गई, 5 2 7। एक प्रॉपर्टी कही लैफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, 5 से 1 6 हो गए। तो 2 प्रॉपर्टियां होर सी कि अंडर मल्टीप्लीकेशन जो है ये सैमी ग्रुप आ, ये गल की सी। इथों करके इनू भी आप वैसे ग्रुप बना सकते हैं, देखे जाए अंडर मल्टीप्लीकेशन। वैसे उरे तक रिंग आ सारी, तो अंडर मल्टीप्लीकेशन भी आप ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप कितना बनूगा जी, अंडर मल्टीप्लीकेशन वास्ते प्रॉपर्टियां ऐड कर सकते हैं। किवें जे ये आप यूनिटी पा दिए, यूनिटी मतलब अंडर मल्टीप्लीकेशन आपने आइडेंटिटी एलिमेंट पाता है, तेन की क्या सी रिंग विद यूनिटी। जे ये आप कला अबीलियन ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पा दिए, ए बी कुड़ बी वाली कली ये पा दिए, इनू क्या सी अपने कम्यूटेटिव रिंग। ते इनवर्स की गल की सी आपने, हुण की हैगा जे यूनिटी हैगा, यूनिटी बाद फिर आप हरेक नॉन जीरो एलीमेंट के इनवर्स पा दिए। वो केस बना रहे बस इदा कह दो, जे आ चीज कर दी आप मतलब सैमी ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट भी पाता अंडर मल्टीप्लीकेशन, इनवर्स भी पाता ग्रुप बनाता अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बना दिए, तो यह चीज होंगी हैगी आ डिवीजन रिंग। देखो रिंग में यूनिटी है, इनवर्स मतलब हरेक नॉन जीरो एलीमेंट का इनवर्स निकले, इनवर्स हमेशा नॉन जीरो एलीमेंट का निकलता होंदा, मतलब अंडर एडिशन जो आइडेंटिटी एलीमेंट है ਇਹਦਾ इनवर्स नहीं निकलेगा। यह नहीं कटना, आप ये डिफाइन किया आपने। तो मतलब की हो गया, हम ओवरऑल जो ग्रुप की प्रॉपर्टियां मल्टीप्लाई वास्ते लाउणियां ने, किहड़ियां घटदियां सी, एक आइडेंटिटी, एक इनवर्स, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आ 3 घटदियां बस, बाकी इस तो सारियां पूरियां ने। जे 3 घट रही ने, सारियां पा दियां प्रॉपर्टीज आप
वो फील्ड बन जाए। फील्ड किवें कमोडेटिव भी है, यूनिटी भी है, तो हरेक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स भी है। तो सारी प्रॉपर्टियां पै गई ग्रुप की, हो तो प्रॉपर्टी है ही नहीं ग्रुप में। क्लोजर प्रॉपर्टी होंगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होंगी, वो तो हैगी है। आइडेंटिटी एलीमेंट होंगे, इनवर्स एलीमेंट होंगे, कमोडेटिव प्रॉपर्टी। तीन प्रॉपर्टियां की प्रॉब्लम से तिने सारिया प्रॉपर्टियां पातियां पर ये फील्ड बन गई। मतलब इस तो अलग अगे डेफिनेशन नहीं बननी है, अगे होर प्रॉपर्टियां ऐड करना है ही नहीं ये। तो रिंग दे विच फील्ड ही ऐ कह लो कि सब तो वड्डी डेफिनेशन है, अखीर चाह होगा ये सारिया प्रॉपर्टियां आ गई। ये हुण इहनूं की कहांगे आपां, प्रॉपर दसना होवे फील्ड की होंदी है अंडर एडिशन अबीलियन ग्रुप, अंडर मल्टीप्लीकेशन अबीलियन ग्रुप अते डिस्ट्रीब्यूटिव का ये फील्ड होंदी है। तो देखो ये आपां देख भी सकते हैं, एग्जाम्पल बना सकते हैं। जिवें आपां लै लईए रियल नंबर लईए, ऑपरेशन डिफाइन कर दिए, ये अंडर एडिशन ग्रुप होगा, चैक अबीलियन ग्रुप होगा जी। अंडर मल्टीप्लीकेशन भी यह ग्रुप बनेगा नॉन जीरो, क्योंकि आपां इनवर्स हरेक तो नहीं कढ़ना है अंडर मल्टीप्लीकेशन, आपां इनवर्स सिर्फ नॉन जीरो एलीमेंट का कढ़ना, जीरो का इनवर्स नहीं आऊगा ये जो ध्यान च होवे मल्टीप्लीकेशन के अंडर। पर जीरो का इनवर्स आपां लैना नहीं है, आपां सारियां दा इनवर्स लैना है नॉन जीरो का। इस करके ये नॉन जीरो बिलियन ग्रुपां का डिस्ट्रीब्यूटिव ला पेज होंदा ही रियल नंबर के होगा। जिवें आपां सैट ऑफ इंटीजर लईए, ये फील्ड नहीं है, क्यों? जो अंडर एडिशन ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लीकेशन हरेक नॉन जीरो एलीमेंट का इनवर्स कह नहीं सकते। 2 का इनवर्स कितना होगा 1/2, तां ही 1 बनेगा मल्टीप्लाई वास्ते। 1/2 जो है वो Z विच नहीं आ रहा, ये पहला पढ़िया है मैं, थोड़ा जिहा इदां कर रहे हैं, स्पीड तेज कर रहे हैं जी। तो अपने को मतलब फील्ड ही जो है वो रिंग की मैक्सीमम पॉसीबल एक्सटेंशन इदां कह लो। हुण इन्हां विच आपां ने थ्योरम करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, इंटैग्रल डोमेन वाली अते फील्ड विच ये अपने करनी है जी। ये थ्योरम है किहड़ी है, 2 थ्योरमां देखणियां ने। वो है प्रूव करना एवरी फील्ड इज एन इंटैग्रल डोमेन। पूरे चैप्टर दे विचों, ये चैप्टर दे विचों रिंग दे विचों सब तो इंपॉर्टेंट थ्योरम यही है, यही टिक्स नेक्स्ट पार्ट। प्रूव दैट एवरी फील्ड इज एन इंटैग्रल डोमेन। फील्ड जो है वो इंटैग्रल डोमेन होती है। हुण ये तां समझ आऊगा जे आपां नूं पता होगा फील्ड की होंदी है, इंटैग्रल डोमेन की होंदी है। एक होर गल थोड़ी ध्यान रखनी है, जो इंटैग्रल डोमेन है वो आपां डिफाइन किया सीगा कम्यूटेटिव रिंग होवे, ध्यान च होवे, ते नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर। कोई प्रॉपर जीरो डिवाइजर ना होवे, ये 2 गल्लां होण तां इहनूं आपां इंटैग्रल डोमेन कहा सी। कई बुक्स के विच इंटैग्रल डोमेन की डेफिनेशन दे विच एक होर पार्ट जोड़िया होया, वो कहते हैं कि यूनिटी भी होना चाहिए इहदे विच। कई बुक दे विच इदां हैगा, कई कहते हैं कि यूनिटी इंटैग्रल डोमेन च होना चाहिए, ते कई कहते हैं कि डेफिनेशन बस इंटैग्रल डोमेन की यही है, मैं यूनिटी नहीं आता उहदे विच। तां इह डाउट ही है जी, कई ऑथर जिहड़े हैगे ने यूनिटी मनदे ने ते कई ऑथर जिहड़े हैगे यूनिटी नहीं मनदे हैगे। तो मैं आपां उहदे डेफिनेशन की है विदाउट यूनिटी की है, पर यूनिटी ना हो, ये गल ध्यान रखनी है। ये लोड़ कित्थे पेगी, क्यों प्रॉब्लम आ रही है जी, अगे थ्योरम करांगे उस प्रॉब्लम आऊगी, वो करांगे आपां। तो दोनों डेफिनेशन सही ने, यूनिटी मान लो तां भी ठीक है, नहीं मनोगे तां भी ठीक है। कई बुक्स के विच मन्निया होया, कई बुक्स के विच नहीं मन्निया होया, पर इस तो बगैर सर जाता है, तां ही करके कई बुक्स के विच नहीं मन्निया। जिहड़ी बुक आपां फॉलो कर रहे हैं उहदे च मन्निया होया जी, पर जो मैं करवा रहा डेफिनेशन उहदे विच मैं नहीं मन्निया है। सो देखो थ्योरम जिहड़ी हैगी अपने को शो करना हैगा कि जिहड़ी फील्ड होंदी हैगी आ वो इंटैग्रल डोमेन होंदी है। हुण इंटैग्रल डोमेन की होंदी है, कम्यूटेटिव रिंग चाहिए आपां ते कोई प्रॉपर जीरो डिवाइजर ना होवे। ये किवें चैक करना हुंदा,
जे आप ए बी नूं 0 मान लिए तो शो कर दो कि ए 0 आ जां बी 0 एक घट्टो एक तो पक्का 0 है जां ए नूं नॉन 0 मान लो बी नूं नॉन 0 मान लो इत्थों शो कर दो कि ए बी इज नॉन 0 आ दो गल्लां आपां ने पढ़ियां सीगियां कि कोई प्रॉपर जीरो डिवाइजर ना हो। तो देखो लेट कर लिया एफ बी एनी फील्ड ये फील्ड सपोज कर हुण एफ नूं की शो करना आपां ने इंटैग्रल डोमेन। सो देखो इंटैग्रल डोमेन किवें करांगे पहला सपोज करांगे इत्थों जां ए 0 कर देवांगे जां बी 0 कर देवांगे कोई एक 0 कर देवांगे इन्हां विचों कोई आपां एक 0 शो करांगे। लेट कर लिया ए बी ये फील्ड विचों ने इफ पॉसीबल जां सपोज लेट कर लिया आपां होर सपोज कर लिया आपां सपोज किया कि ए नॉन 0 कंसीडर किया इस तो बाद ये नॉन 0 क्यों मन्निया लग जाएगा पता कंसीडर किया आपने ए बी इक्वल टू 0। हुण यही गल है जे अपना डेफिनेशन पता होणगियां कि इंटैग्रल डोमेन किदां प्रूव करना होंदा तां स्टार्टिंग समझ लगूगी ये चीज़ आपां क्यों सपोज की है। पहला चलो ए नॉन 0 क्यों मन्निया जे ए नॉन 0 हैगा जे बी नूं आपां 0 शो कर दईए फिर आप कहांगे घट्टो घट एक तो 0 है इन्हां विच जां एक ए 0 होवे जां आ 0 होवे जे मतलब कि ए नॉन 0 मान के बी भी नॉन 0 आ जाए तो दोनों नॉन 0 हो गए दोनों नॉन 0 वास्ते आंसर 0 आ जाए दोनों नॉन 0 वास्ते आंसर 0 आ जाए फिर इंटैग्रल डोमेन नहीं हैगी तो मर्जी है चाहे ए नॉन 0 मान लो चाहे बी एक नॉन 0 मान लो एक नॉन 0 मान के आप शो करांगे प्रोडक्ट तां ही 0 आएगा अगर दूजा 0 होगा जिन्हां च एक भी 0 शो करता अपने तो आप कहांगे विदाउट प्रॉपर जीरो डिवाइजर। सो देखो ए भी ले लिया अपने हुण दोने पासे आपां ए इनवर्स नाल प्री मल्टीप्लाई करता उन्हें पहला गल की सी ध्यान च होवे कि यह हुण समझ के चलू काम जी कि क्यों कर रहे हैं आपां जी कल थ्योरम की जो आप ए इनवर्स नाल मल्टीप्लाई नहीं किया सीगा जी जिस आप कैंसलेशन लॉ होल्ड करवाए सीगे इंटैग्रल डोमेन च उरे क्यों कर सकते हैं बिकॉज जो फील्ड होंगी हैगी आ ये अंडर मल्टीप्लीकेशन भी ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लीकेशन भी ग्रुप होगा पर कंडीशन ये आ कि इनवर्स हरेक का निकलेगा इनवर्स नॉन 0 एलीमेंट का निकलेगा तो यह मनना आपां नूं जरूरी है जे आपां ए नॉन 0 नहीं मनांगे तो आपां इनवर्स की गल नहीं कर सकते। ये कंडीशन वैसे ध्यान रखने फील्ड में इदा होंदा कि इनवर्स की गल हमेशा नॉन 0 एलीमेंट वास्ते होंदी है जे ये नॉन 0 एलीमेंट है तो ही आपां इनवर्स की गल कर सकते हैं इनवर्स नाल री या पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज जिहड़ा ए इनवर्स है वह फील्ड में आऊगा क्यों क्योंकि ए नॉन 0 का इनवर्स विच ही आऊगा क्योंकि फील्ड विच नॉन 0 एलीमेंट की होंदा यूनिट होंदा यूनिट मतलब जिहड़ा इनवर्स निकलदा हो तो आपां अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप आ जी एसोसीएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी इकट्ठा कर ले ये तो पीता ही आपां 0 होंदा जी ये की होंदा जी यूनिट इनू 1 कहने आपां सिंबल ने जस्ट उत्थे ई किया सी ग्रुप इत्थे 1 सिंबल लिया है आपां ते 1 इंटू किता अंडर मल्टीप्लीकेशन ये आइडेंटिटी एलीमेंट आ 1 इंटू बी किता तो बी आ गया बी 0 मतलब जे आप एक नॉन 0 मनांगे प्रोडक्ट तां ही 0 होगी अगर दूजा 0 होगा मतलब दोनों नॉन 0 वास्ते आंसर 0 नहीं आऊगा इस करके आप कहांगे इट हैज देयरफॉर एफ हैज नो प्रॉपर 0 डिवाइजर कोई नहीं होगा देयरफॉर एफ नूं की कहांगे एफ इज इंटैग्रल डोमेन एफ नूं आपां इंटैग्रल डोमेन कहांगे। चलो ठीक है जी पार्ट तो सौखा सीगा ਇਹਦਾ कन्वर्स नहीं कह सकते आप मतलब जे इंटैग्रल डोमेन है वो पक्का फील्ड होगी इदा नहीं कह सकते आप
वो क्यों, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कन्वर्स इज नॉट ट्रू ऑलवेज। जे ते अंश होवे, चलो इतनी करते हैं आप, कन्वर्स इज नॉट ट्रू ऑलवेज, हमेशा ट्रू नहीं कह सकते। मतलब जे अपने कोल इंटैग्रल डोमेन होगी उन्होंने आप पक्का नहीं कह सकते है कि वह फील्ड होएगी, इदा नहीं कह सकते, ये पक्का नहीं कह सकते, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, और हो भी सकता अते नहीं भी हो सकता। सीधा इदा पा सकते हैं। तो देखो फिर किवें है, जिवें आप इंटीजर लीए अंडर एडिशन ते मल्टीप्लिकेशन, ये हुणी शो किया कि यह फील्ड नहीं हैगी। पिछे एग्जाम्पल ली सी, क्यों फील्ड नहीं हैगी, बिकॉज अंडर मल्टीप्लिकेशन हरेक का इनवर्स नहीं आ रहा है, नॉन जीरो एलीमेंट का इनवर्स नहीं आ रहा, 2 का इनवर्स 1/2 होगा, वो ये नहीं है। पर ये जो है ये इंटैग्रल डोमेन है। इंटैग्रल डोमेन की होंगी है, रिंग तो हैगी है, रिंग दे विच कम्यूटेटिव भी होगा, मल्टीप्लाई जिस तरह मर्जी कर लो इंटीजर, आंसर बराबर ही आऊगा, जिस तरह मर्जी मल्टीप्लाई कर लो इंटीजर्स। ये कम्यूटेटिव रिंग है, बस ये देखना कि कोई भी जीरो डिवाइजर ना हो। जीरो डिवाइजर ना हो की हैगा, जे ए आप नॉन जीरो मनांगे, बी नॉन जीरो मनांगे, इथों पक्का ए बी नॉन जीरो आ गया तो आप कहांगे कोई प्रॉपर जीरो डिवाइजर नहीं है। ये तुसीं याद दिमाग लगा सकते हो, कोई भी 2 नॉन जीरो इंटीजर मान लो, ਉਹਦੀ मल्टीप्लाई पक्का नॉन जीरो ही आऊगी, कोई भी ला लो 2 3, ये पक्का नॉन जीरो ही आऊगा आंसर। इस करके जो नॉन जीरो आएगा आंसर इसका पक्का, तो आप कह सकते हैं कि ये कोई प्रॉपर जीरो डिवाइजर नहीं है, तो ये इंटैग्रल डोमेन है पर फील्ड नहीं है। पर यह गल है जे कन्वर्स ट्रू नहीं हैगा हमेशा, ये आप कंडीशन ला दीए, होर कंडीशन की ला दीए कि जेड़ी अपने कोल फाइनाइट की कंडीशन ला दीए, फाइनाइट इंटैग्रल डोमेन जो है वो पक्का फील्ड होगी। हरेक इंटैग्रल डोमेन पक्का फील्ड क्यों नहीं कह सकते, बिकॉज Z दे विच इनफाइनाइट मैनी एलीमेंट्स ने। हुण थ्योरम करनी है अपने करांगे कि फाइनाइट होवे जे इंटैग्रल डोमेन वो पक्का फील्ड होगी, ये शो करना ओहो स्टेटमेंट तुसीं देख लो जी। स्टेटमेंट चेक कर लियो कि प्रूव करना एवरी फाइनाइट इंटैग्रल डोमेन इज अ फील्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है जी, इसका कन्वर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। तो देखो लेट कर लिया आर बी फाइनाइट इंटैग्रल डोमेन। हुण इहनूं आपने फील्ड शो करना। हुण इंटैग्रल डोमेन हुंदी की वो लिख लीए आपां, ये हुंदी है कि कम्यूटेटिव रिंग प्लस नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर। इंटैग्रल डोमेन होती फील्ड की होती है कम्यूटेटिव रिंग प्लस यूनिटी प्लस एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज यूनिट। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज यूनिट। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट जो होगा यूनिट होगा, हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स होगा। चलो हुण इंटैग्रल डोमेन तो आ बनाना आपने, मतलब कम्यूटेटिव रिंग तो हैगी है, लोड नहीं प्रूव करने की, एक्सट्रा प्रूव करना पैना आपको, एक यूनिटी लैके आना ये इंटैग्रल डोमेन च, होर की लैके आना अपने हरेक नॉन जीरो एलीमेंट का अपने इनवर्स
फील्ड विच ही लैके आना, मैं हरेक नॉन जीरो एलीमेंट में आप यूनिट शो करना। तो ध्यान दो, जी मैं स्टार्टिंग गल कही सी, कई बुक वाले जिवें अपनी इस बुक के जो बुक कर रहे हैं आप, उस कई बुक वाले जो है इंटैगरल डोमेन दे विच यूनिटी पा लेंदे ने। जे इंटैगरल डोमेन यूनिटी पा लवांगे तो यदा प्रूफ थोड़ा सौखा हो जाएगा। सौखा किवें? क्योंकि इंटैगरल डोमेन दे जब यूनिटी मनांगे तो आ प्रॉपर्टी भी लोड़ नहीं प्रूव करने, सिर्फ एक प्रॉपर्टी प्रूव करनी पैनी, तो थोड़ा प्रूफ सौखा हो जाएगा। पर मैं अपने वालों कर रहा कि जी आप डेफिनेशन की है यूनिटी नहीं पाया, इस करके यूनिटी आप लैके आवांगे। इतों समझ आ जाएगी यूनिटी आप लैके आ सकते हैं, यूनिटी की लोड़ नहीं हैगी इंटैगरल डोमेन च। तो देखो वो करते हैं आप प्रूफ देखना, ध्यान दें। तो आर जो है अपने को फाइनाइट इंटैगरल डोमेन, तो लेट कर लिया आपने आर डैश, ये की है आर माइनस, जो समझ आया हो ये मान लिया आप A1 A2 अप टू सोन A, जे गल समझ आ रही होगी। आर डैश की लिया आपने रिंग दे विचों सिर्फ आइडेंटिटी छड़ता, मतलब ये सारे एलीमेंट किहड़े ने नॉन जीरो, जीरो छड़ता विचों आप, ये सारे की ने नॉन जीरो एलीमेंट ने। वेयर AI ये नॉन जीरो आ 1 तो लैके n तक, ये सारे नॉन जीरो एलीमेंट लए ने आप रिंग दे। नॉन जीरो एलीमेंट लग लैन का की फायदा आपां, क्योंकि आप शो करांगे इन्हां सारिਆਂ ਦਾ इनवर्स निकलदा, वो शो करांगे आप। है कंसैप्ट पिछे जिवें ग्रुप दी थ्योरमां कीतियां ने, सब ग्रुप दी थ्योरमां कीतियां ने, ਉਹਦੇ वांगू कंसैप्ट नहीं रही। पर ये नॉन जीरो एलीमेंट क्यों लेने? बिकॉज आप शो करांगे इन्हां सारिਆਂ ਦਾ इनवर्स एग्जिस्ट करदा। जिन्हां सारिਆਂ ਦਾ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है मतलब ये सारे नॉन जीरो एलीमेंट की ने यूनिट ने। जे नॉन जीरो एलीमेंट यूनिट ने तो आ प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि ये वास्ते कंडीशन आ थोड़ी प्रॉब्लम आ कि नॉन जीरो चाहिए ने अपने एलीमेंट, तो जीरो कटना पैना, पहला बाहर ये नॉन जीरो एलीमेंट बन गए। चलो पहला आप शो करते हैं कि यूनिटी ये आऊगा, वो देखियो ध्यान लैट किया। यह कंसैप्ट जो है ये ग्रुप के भी आया सी, जे करा जे जिन्होंने याद हो ग्रुप के कंसैप्ट आप करा जी, उन्होंने देख के याद आ जाए ग्रुप का कंसैप्ट भी आया सी। जिस आप प्री मल्टीप्लाई किया हरेक एलीमेंट में, फिर डिस्टिंक्ट शो किए अपने उवें है। चलो ये ने एंड ऑल AIs आर डिस्टिंक्ट, ये फाइनाइट एलीमेंट ने डिस्टिंक्ट ही पाए बस आप लोड़ पैनी आप। तो लैट किया यूनिटी लैके आवांगे जी आप। मैं दोबारा गल कर रहा है, जे तो इंटैगरल डोमेन विद यूनिटी मनांगे आप मान सकते हैं, तो फिर आ पार्ट नहीं शो करना पैना आप। पर मैं तां ही दस रहा कि इंटैगरल डोमेन जो है जे यूनिटी आप ना मनीए तो भी ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो यूनिटी पहला प्रूव करना आपने। यूनिटी की होंदा A इंटू E इक्वल्स टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। तो इनू की कहांगे आप E नू, जे A बिलोंग्स टू R कर देना E नू 1 कहांगे। हुण ये गल्लां समझ के ही पता लगूगा सारा, जिहड़े पढ़ रहे उन्हें समझ आऊगा, अदरवाइज समझ नहीं आना की है। यूनिटी की होंदा बस 1 का सिंबल बनिया यूनिटी का। यूनिटी की होंदा कि हरेक एलीमेंट ना मल्टीप्लाई करिए, चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो चाहे प्री मल्टीप्लाई कर लो, आंसर जिहड़ा है सेम आवे रिंग वास्ते। तो 1 नूं की कहांगे आप यूनिट एलीमेंट, या E नूं की कहांगे E इक्वल्स टू 1 होगा। मतलब कंपल्सन नहीं है कि उरे पक्का 1 नहीं लेना, 1 तो एक सिंबल आ यूनिटी वास्ते। उरे E नूं 1 कह देवांगे E1। जे मान लो इत्थे B ले ली आप फिर इदा हो जाएगा कि B1। B जो है वो 1 मतलब यूनिटी है, मतलब रट्टा नहीं है कि आप 1 नहीं मनना। 1 तो जस्ट एक सिंबल आ यूनिटी मनने वास्ते। तो देखो ध्यान फिर आप करते हैं फटाफट, इस टाइम लग जाऊगा। तो आपने किया एक सैट कंसिडर किया, लैट किया एक सैट, वो की लिया आपने ये सारे एलीमेंट्स नूं A1 नाल मल्टीप्लाई करता, A1 इंटू R डैश। R डैश मान लो, S मान लो, A मान लो, B जो हमारे सैट मान लो,
ये सारे आप प्री मल्टीप्लाई किया A1, जे प्री मल्टीप्लाई करांगे तो यह आऊगा A1 A1, यह आऊगा A1 A2 अप टू सो ऑन A1 AN। A1 ना करना जी, पहले एलीमेंट ना मल्टीप्लाई करना। हुण ये की शो करना आपां इत्थे ये शो करना, हुण शायद ध्यान च आ रहा ग्रुप च कीता सीगा जी, ये दोनों सैट आपां इक्वल शो करने जे ध्यान च हो। हुण इक्वल किवें शो करांगे, इहनूं इहदा सबसैट शो करांगे, दोनों के नंबर ऑफ एलीमेंट शो कर देवांगे बराबर ने, तो दोनों सैट आपस इक्वल हो जाने। ग्रुप के विच कंसैप्ट किया है, ये हुण काउंटिंग करनी है आपां कि ये नंबर ऑफ एलीमेंट बराबर ने। काउंटिंग नहीं कर सकते आप यदि जे पता हो। काउंटिंग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको किहड़ा पता कि डिस्टिंक्ट ने, इस करके यदि इन्हूं शो करना होगा डिस्टिंक्ट वास्ते लैट कर लिया A1 AI इज इक्वल टू A1 AJ फॉर ऑल 1 लेस दैन इक्वल टू I नॉट इक्वल टू J लेस दैन इक्वल टू N। ये कोई दो एलीमेंट इक्वल मानते हैं। हुण ये समझ के चलाना काम जी, ये ग्रुप वांगू नहीं है कि आप A1 के इनवर्स ना प्री मल्टीप्लाई या लैफ्ट कैंसलेशन ला देंगे। वैसे आप इस ला सकते हैं, प्री मल्टीप्लाई नहीं करना पर आप A1 इनवर्स का, क्यों? क्योंकि ये इंटैग्रल डोमेन आ, इंटैग्रल डोमेन च इनवर्स निकलता होंदा। पर यह आप गल कह सकते हैं कि इंटैग्रल डोमेन पिछे प्रूव किया है कि इंटैग्रल डोमेन के विच जिहड़े कैंसलेशन ला ने वो होल्ड करते होंगे। ये किता है पिछे अपना इंटैग्रल डोमेन के विच कैंसलेशन ला होल्ड करनगे। होल्ड मतलब कि आप लैफ्ट तो भी कैंसल कर सकते हैं, राइट तो भी कैंसल कर सकते हैं। वो किवें करनगे मैं प्रूफ कर रहे हैं, सीधा भी कर सकते हैं, पर मैं प्रूफ करके दिखा रहा कि किवें कीता सी आपां। वो इदां कीता सीगा जी, इनू आपां ने A1 AI माइनस A1 AJ इदां कर लिया। हुण उही गल है जी, इधर जाके माइनस नहीं होया है, पहला आपां ने इधरले पासे दोनों पासे उहदा इनवर्स इहदा इनवर्स जोड़िया, इधर आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया, इधर आ बन गया। ये सारियां गल्लां समझ के चलाउणियां ने। तां इहदे विच A1 कॉमन निकल गया, ये आ गया AI माइनस AJ इक्वल टू 0। हुण ये नॉन जीरो क्यों? ये सारे एलीमेंट आप नॉन जीरो मन्ने हुए हैं। हुण नॉन जीरो हैगा, जे यह नॉन जीरो आ तो यह नॉन जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज नॉन जीरो इंटू नॉन जीरो पक्का नॉन जीरो आऊगा। इंटैग्रल डोमेन की डेफिनेशन जीरो तां ही आऊगा अगर दोनों विचों कोई एक पक्का जीरो हैगा। इसदा मतलब की बन गया कि AI माइनस AJ जीरो होगा, बिकॉज A1 जो है ये नॉन जीरो आ एंड F इज जा F इक्वल R, जो R है वो इंटैग्रल डोमेन है। हुण तुसीं कहोगे तो R डैश है, R तो है नहीं ये, पर ये एलीमेंट R विचों ही ने, जीरो नहीं पाया बस, बाकी सारे एलीमेंट ने। तो आ जीरो हो गया, ये सारा सीधा भी कह सकते हैं। बाकी प्रूफ आप इदां किया जो लास्ट लैक्चर प्रूफ किया, इतों AI इक्वल टू AJ आ गया, विच इज नॉट पॉसीबल। देखो समझ आया कि ये पॉसीबल क्यों नहीं है, बिकॉज ये सारे आप डिस्टिंक्ट बने खड़े, तो कोई दो अलग अलग सेम आ ही नहीं सकते। फिर मतलब कि ये अलग अलग होंगे, कोई सेम नहीं होंगे, दो सारे अलग अलग होंगे। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ A1 R डैश ये कितना होगा, पक्का N होगा। इस N एलीमेंट्स होंगे डिस्टिंक्ट, अते इहदा ऑर्डर किहदे बराबर आ जी, R डैश के ऑर्डर बराबर हो गया। हुण सबसैट शो करना, जो ध्यान च ग्रुप च किवें सबसैट शो किया सी वो देख लो। नाउ लैट किया कि X कोई A1 R डैश आ रहा है, तो किस फॉर्म का होगा? X पक्का A1 AI की फॉर्म का होगा। I जो है वो 1 तो लैके N तक जाएगा, क्योंकि ये एलीमेंट इस फॉर्म के ही ने। हुण A1 किहदे विच आ R डैश ही मन्निया,
ये सारे एलिमेंट आर डैश चों, ए आई भी आर डैश विचों ही है, तो इन्हें प्रोडक्ट किहदे विच आऊगी, पक्का आर डैश च आऊगी। क्यों? क्योंकि आर डैश जो है सीधा बान है, आर जो है ये गल समझनी है, आर इज रिंग। हुण इत्थे कन्फ्यूजन हो सकती है जे ध्यान देखोगे कि ये तो रिंग दे एलीमेंट ने, दोने रिंग दे एलीमेंट ने। जे आपां इत्थे मैं लिख भी देवां एंड ए आई A1 कॉमा ए आई नॉन जीरो, A1 कॉमा ए आई नॉन जीरो, दिस इंप्लाइज A1 ए आई नॉन जीरो। चलो ये रीजन क्यों पाया वो देखते हैं। हुण ये डाउट इदां हो सकता कि ये तो एलीमेंट रिंग दे ने, आर रिंग दे ने, जे ये एलीमेंट रिंग विच ने तो इहदी मल्टीप्लिकेशन रिंग दे विच आउणी चाहिदी है। आपां नूं की पता कि मल्टीप्लाई आर डैश च आऊगी, आर डैश तो रिंग है नहीं, जो आर डैश हैगी आ वो रिंग तो है नहीं, आर डैश से जीरो कढ़ता ना बाहर आपां ने, ये रिंग नहीं हैगी, सिर्फ नॉन जीरो एलीमेंट लेने आपां ने। इत्थे कन्फ्यूजन इदां हो सकदी कि तुहाडा जिहड़ा दो एलीमेंट्स ही दोने एलीमेंट्स मान लो आर डैश तो है ने, दोने एलीमेंट्स ये आर विच भी ने आर डैश भी ने, इन्हां दी मल्टीप्लिकेशन जो है जे आर रिंग आ, रिंग की हुंदी आ अंडर मल्टीप्लिकेशन सैमी ग्रुप हुंदी है। सैमी ग्रुप मतलब कि अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो कोई भी दो एलीमेंट आप आर विचों मनांगे तो उहदी मल्टीप्लिकेशन आर दे विच ही आऊगी। पर इत्थे मल्टीप्लिकेशन आप आर डैश च कह रहे हैं, आर डैश रिंग है नहीं, तो ये समझाने वास्ते रीजन पाया अगे किवें कि A1 ते AI दोने नॉन जीरो ने, बिकॉज ये दोने एलीमेंट ये भी आर डैश चों मन्निया, ये भी आर डैश चों लिया अपन। नॉन जीरो एलीमेंट की मल्टीप्लिकेशन पक्का नॉन जीरो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये इंटैग्रल डोमेन रिंग की थां चाहे इदां पा लो इंटैग्रल डोमेन, ये एलीमेंट आर विचों ही ने, आर विचों ने, तो मल्टीप्लाई जे नॉन जीरो एलीमेंट लवांगे उन्हें मल्टीप्लाई पक्का नॉन जीरो आऊगी। जे मल्टीप्लाई नॉन जीरो आऊगी तो आ एलीमेंट किहदे विच पावांगे, जेड़ा एलीमेंट एक एलीमेंट बन गया मल्टीप्लाई करके, इसका आंसर नॉन जीरो आ रहा है। जिन्ने भी नॉन जीरो एलीमेंट ने वो सारे आप आर डैश च पाए ने, इत्थों कन्फर्म हो गया कि ये नॉन जीरो है, इस करके पक्का आर डैश च। देखो दोबारा बोल रहे हैं, पहला जो ये दोनों एलीमेंट आर डैश चो मनने, आर डैश चो मनने, जे दोनों आप आर डैश चो लए ने उहदी मल्टीप्लिकेशन आर डैश च आप नहीं कह सकते, क्योंकि आर डैश रिंग नहीं हैगी, आर रिंग आ। आर डैश से आर च की फर्क है कि आर डैश दे विच आर नालों एक एलीमेंट घट आ, जीरो एलीमेंट, बाकी ये सारे नॉन जीरो एलीमेंट ये आउणगे। जे इदां कन्फर्म नहीं कर सकते हैगे फिर की किया, आ लिखता अपने इंटैग्रल डोमेन, ये दोनों एलीमेंट नॉन जीरो ने, मन्ने हुए ने आर डैश चों ने। नॉन जीरो एलीमेंट की मल्टीप्लिकेशन पक्का नॉन जीरो आऊगी क्योंकि इंटैग्रल डोमेन, इस करके जी आ मल्टीप्लिकेशन है ये नॉन जीरो आ। नॉन जीरो एलीमेंट सारे आर डैश च पाए ने, आर दे ये आर विच हो गई, आर दे नॉन जीरो एलीमेंट सारे अपने आर डैश दे विच पाए हुए, इस करके आर डैश च। तो की मतलब हो गया, ये एलीमेंट बनिया ये शो करता, देयरफॉर A1 आर डैश जो है ये सबसैट ऑफ आर डैश होगा। नंबर ऑफ एलीमेंट्स बराबर हो, सबसैट हो तो इतों कहांगे कि दोने सैट आपस इक्वल होणगे। पहला पढ़ चुके हैं ग्रुप के विच आह फिल्मां कीतियां सी अपने, जे दोने सैट बराबर ने, मैं सैट लिख रहा साइड से, सैट किहड़े बने सी आपां, आर डैश लिया सी आपने A1 A2 अप टू सो ऑन AN, ते आर A1 आर डैश लिया सी अपने A1 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 A2 अप टू सो ऑन A1 A। जे ये दोने सैट बराबर ने, जिवें ध्यान च ग्रुप च भी किया सी अपने, तो ए वाला एलीमेंट किसी एक दे बराबर होगा, ये नहीं पता कि बराबर होगा, ये तो कन्फर्म है किसी एक दे पक्का बराबर होगा, बिकॉज सैट सेम ने। पहला एलीमेंट पहले बराबर क्यों नहीं होंदा, बिकॉज सैट दे विच इदां नहीं होंदा कि पहला छोटा पाना फिर वड्डा पाना, ये दोने बराबर ने। सैट च कंपल्शन नहीं होंदी कि पहला छोटा पाओ फिर वड्डा फिर वड्डा, जिस तरह मर्जी पा सकते। तो ये नहीं कह सकते कि पहला एलीमेंट पहले बराबर होगा, पहला यह एलीमेंट किसी एक दे पक्का बराबर होगा, जिवें ये बराबर
उसी प्रकार ए एलीमेंट जो है किस एक के बराबर होगा, किहदे बराबर होगा, वो एलीमेंट आप सपोज कर लिया जी AIAK A1 AK सारे अगे A1 तो आ रहा है, A1 AK एलीमेंट आप बराबर मान लिया। Therefore there exists AK belongs to R dash such that A1 AK के बराबर होगा A1। देखो बात समझो, एक AK एलीमेंट, ये R दे एलीमेंट नहीं, ये पिछले एलीमेंट सारे R डैश दे ने। AK एलीमेंट ही पक्का होगा, एग्जिस्ट करेगा R डैश दे विच सच दैट A1 AK जो है वो A1 के बराबर होगा। हुण जे समझ आया होवे कि आप इहनूं कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी, ये राइट आइडेंटिटी है जी AK, कि AK नूं आपां राइट आइडेंटिटी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि A1 आप पोस्ट मल्टीप्लाई किया सेम आ गया आंसर, तो आप कह सकते हैं कि AK राइट आइडेंटिटी है। देखो दिमाग च थोड़ा कंसैप्ट आ रहा। जे आप कह सकते हैं कि मतलब पुराने कंसैप्ट प्रॉपर ध्यान च नहीं है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी एलीमेंट वास्ते उरे नहीं, हुण कह नहीं सारे आप आइडेंटिटी एलीमेंट, क्यों नहीं कह सकते कि आइडेंटिटी एलीमेंट वास्ते आह कंडीशन बहुत जरूरी है। आह कंडीशन बहुत जरूरी है सारियां वास्ते। आइडेंटिटी एलीमेंट सारियां वास्ते होवे तां आपां कहांगे कि आइडेंटिटी एलीमेंट है। इत्थे एक वास्ते कीता आपां A1 वास्ते कीता, आपां नूं की पता कि सारियां वास्ते होऊगा, कल्ला A1 वास्ते A वास्ते किया आपां। सो फिर की करते हैं, आपां लैट कर लिया कि A कोई जनरल एलीमेंट है R डैश। देखियो ध्यान, हुण जनरल लिया, ये वास्ते शो करांगे कि AK जो है वो राइट आइडेंटिटी है कि सारे वास्ते हो चुकी है, फिर आपां नूं आइडेंटिटी कह सकते हैं। तो A कोई आपां R डैश च मान लिया एंड ये कंसीडर किया A इंटू AK। A इंटू AK ले लिया अपन, इनू आपां A दे बराबर शो करना है, इनू आपां A दे बराबर शो करना। तो देखो मैं इत्थों नहीं शुरू कर रहा, मैं लिया जी A इंटू A1, ये मल्टीप्लाई करते देखी जाओ। ये लिखता आपां ने A1 की वैल्यू भरती A1 AK दे उपर वैल्यू भरी है कि आप कह सकते हैं AK A1, ये उल्टा कर सकते हैं बिकॉज जो R है ये इंटैग्रल डोमेन है। इंटैग्रल डोमेन की होंगी है कम्यूटेटिव, अगे पिछे मल्टीप्लाई च आप कर सकते हैं। फिर हुण इत्थे मैं इदां लिख देना कि तुम ध्यान च भी आ जाऊगा जी। A1 इक्वल्स टू AK A1 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी इंटैग्रल डोमेन दे विच। ग्रुप सैमी ग्रुप होंदियां अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये तो सीधा कर देना मैं हुण, नहीं तो ये भी ध्यान च आ जाए। ये नॉन जीरो एलीमेंट है, नॉन जीरो एलीमेंट आप कैंसल कर सकते बिकॉज A1 नॉन जीरो है, R चो मन्निया एंड राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन इंटैग्रल डोमेन। ये भी मैं लिखता, पिछे भी सीधा लिख सकते हैं जो पिछे किया सी आपां उत्थे प्रूव करके दिखाया, इतों ध्यान च आ जाए। इत्थे मैं सीधा लिखता जी, ये थोड़ी मर्जी जो इत्थे प्रूव करना इत्थे प्रूव कर लियो कि हुण नहीं कह सकते आपां। देयरफॉर जे जनरल वास्ते ट्रू आ, जनरल एलीमेंट है जी, तो सारे वास्ते ट्रू होगा। जे सारे वास्ते ट्रू होगा पर यह तो राइट आइडेंटिटी बनया, आइडेंटिटी तो लैफ्ट राइट दोनों होंगे। तो देखो ध्यान कि इनू अदा कह सकते हैं आप, ये दोनों बराबर होणगे। क्यों बराबर होणगे? बिकॉज आर की हैगा इंटैग्रल डोमेन, इंटैग्रल डोमेन की होंदी हैगी आ कम्यूटेटिव। तो ए की बन गया अपने को आइडेंटिटी एलीमेंट। तो ए के नूं आपां आइडेंटिटी एलीमेंट कहांगे जी।
नहीं, हजे भी आप ए के नूं आइडेंटिटी एलीमेंट नहीं कह सकते है, जे थोड़ा दिमाग चल रहा होवे जी। क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज आइडेंटिटी एलीमेंट की हुंदा है, आपने आर नूं शो करना फील्ड, तो आइडेंटिटी एलीमेंट आप आर दे विच लैके आना, यूनिटी कह लो अंडर मल्टीप्लिकेशन, यूनिटी आप आर च लैके आना है कि आर डैश लैके आना, समझियो ध्यान नाल, इनू करना फील्ड आप शो, तो यूनिटी इहदे विच आना चाहिए, आप तो आर डैश लैके आए, आर डैश किहड़ा रिंग आ, आर डैश की ने नॉन जीरो एलीमेंट ने सारे, जद कि आपने ये यूनिटी इहदे विच लैके आना तो आप कहांगे यूनिटी एग्जिस्ट कर गया, तो आर डैश च आया जी हजे, वही समझने वाला काम ये हैगा। तो फर्क की है इन्हां विच, आर डैश जो है उहदे विच कला आइडेंटिटी नहीं हैगा, देखो आलसो 0 इंटू ए के इक्वल टू 0 इक्वल टू ए के इंटू 0, तो पता ही है कि 0 इंटू समथिंग करा 0 होगा, एक एलीमेंट का फर्क पै रहा सीगा, ये सारे नॉन जीरो एलीमेंट आ गए, प्लस 0 वास्ते भी कहता तो अंडरस्टूड है कि होंदा ही होंदा, कि हुण तां आपां कह सकते हैं कि ए के इज इक्वल टू ए के इंटू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। हुण तां आर वास्ते कह सकते हैं कि आर के हरेक एलीमेंट वास्ते पक्का बराबर होगा, क्योंकि ये तो आर डैश वास्ते है, 0 वास्ते आप लिखता, ये तो होंदा ही है। हुण कह सकते हैं देयरफॉर की कहांगे, जो ए के है वह की है यूनिटी, देयरफॉर ए के इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू आर, वेयर 1 नूं की लिया 1 इज इक्वल्स टू यूनिटी, तो यूनिटी आप ले आंदा। हुण की शो करना आपने, हरेक नॉन जीरो एलीमेंट का की होगा इनवर्स होगा, वो भी ये वांगू ही है जी, ये वांगू किवें लैट किया ए ही मान लेना, ए बिलोंग्स टू आर, ए कोई भी जनरल एलीमेंट ले लिया आर डैश दे विच, ये नॉन जीरो एलीमेंट है जी, क्योंकि आर डैश नॉन जीरो एलीमेंट ने, इनू इहदा इनवर्स एग्जिस्ट करावांगे, देखो किवें इनवर्स एग्जिस्ट करूगा। आपने उवें ए आर डैश ले लिया, ए1 ए2 अप टू सो ऑन ए कंसीडर किया। सिमिलरली as proved in above, as proved in this theorem, we can easily prove that a r dash equal to r, ਜਾਂ सिमिलरली भी कह सकते हैं, ये प्रूव हो जाएगा ना, ए आर डैश इक्वल टू आर डैश, जिवें उह किता सी A1 नाल मल्टी ए शुरू दे विच कीता, सीधा कह सकते हैं A1 नाल मल्टीप्लाई किया सी बराबर शो करता, उवें ए नाल मल्टीप्लाई किया बराबर उदी शो हो जाऊगा, डिस्टिंक्ट शो कर देवांगे, सबसेट शो कर देवांगे, सारा उदी हो जाएगा। जे उदी हो जाएगा तो दोनों सैट बराबर हो गए। हुण ये शो किया कि आर डैश दे विच 1 पक्का होगा, ये 1 पक्का होगा, 1 नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो एलीमेंट सारे आउणगे, जिहदे च 1 पक्का होगा, ये दोनों सैट बराबर ने, तो 1 जो है पक्का किसी एक दे बराबर होगा इन्हां विचों। आलसो जो 1 है वो आर डैश आ रहा, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए L belongs to R dash such that जो A L है वो पक्का 1 के बराबर होगा, मतलब कोई ना कोई एलीमेंट ए, वो किहड़ा एलीमेंट मन्ने आपां A L ले लिया कि वो पक्का 1 के इक्वल होगा। आलसो A L is equals to 1 equals to A L into A, बिकॉज R की है इंटीग्रल डोमेन, कम्यूटेटिव होगी। हुण ध्यान च होवे कि आपां कह सकते हैं देयरफॉर
AL जो होगा वो A का इनवर्स होगा, कह सकते हैं आप, ਜਾਂ यूनिट कह लो, यूनिट कह लो। A ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, यूनिट ਕਹਾਂਗੇ, क्योंकि ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਗजिस्ट ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ AL ਨੂੰ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫੋਰ ਆਲ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨਵਰਸ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਜਨਰਲ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵਰਸ ਇੱਕੋ ਆ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਨਵਰਸ AL, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, AL ਆਪਾਂ R ਡੈਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਮੰਨਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ R ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ 1 ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ 1 R ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। 1 R ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਟਰੂ R ਡੈਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜੇ 1 ਯੂਨਿਟੀ ਆ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ R ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਆ ਰਿਹਾ R 'ਚ, ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ 0 ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ R 'ਚੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ R ਡੈਸ਼ 'ਚੋਂ ਲਿਆ नहीं, क्यों, क्योंकि जी आप इनवर्स की गल करनी होंगी आ वो नॉन जीरो एलीमेंट के इनवर्स कट रहे होंगे। जोड़ा आप यूनिट की गल करते हैं कि एवरी नॉन जीरो एलीमेंट इज यूनिट, तो हरेक नॉन जीरो एलीमेंट ही ये आर की लोड़ ही नहीं हैगी, जीरो का आप देखना ही नहीं है। आइडेंटिटी वास्ते कंडीशन नहीं होंगी नॉन जीरो, इनवर्स वास्ते कंडीशन है कि हरेक नॉन जीरो एलीमेंट का आप इनवर्स लेना होंगे है। इस करके ये ठीक है जी, मतलब की बन गया कि देयरफॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन R इज अ यूनिट। हरेक नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो यूनिट होगा जी। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि फाइनाइट इंटैग्रल डोमेन इज अ फील्ड। ये फील्ड होगी क्योंकि आप यूनिटी भी ले आंदा ये, हरेक नॉन जीरो एलीमेंट में आप यूनिट या इनवर्स शो करता। चलो इतने काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, ये देख लो कि प्रॉब्लम आई तो पूछ लियो जी। थैंक यू।